जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी आज फिर से मैं आप सबके बीच आ गया एक और नई वीडियो के साथ। मेरे साथी मैं आप सबको बता दूं कि मैं आज की इस वीडियो में आप सबको क्लास 10th विद्युत जो कि अध्याय का नाम है और इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि मेरे साथी विज्ञान मीन्स साइंस का अध्याय 12 है। मीन्स मेरे साथी चैप्टर 12 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। मेरे साथी मैं आज आपको विद्युत के अंतर्गत आने वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बताऊंगा, मेरे साथी समझाऊंगा। और आपको बता दूं मैं कि जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कन्फर्म है कि उसी में से आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो प्लीज़ मेरे साथी आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अंत तक में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे साथी अगर आप नए हैं तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मेरे साथी हमें उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं। चलिए मैं अब ले चलूँ आपको अपने चैप्टर की ओर। मैं मेरे साथी आपको बता दूं कि यहाँ से टोटल रहेगा अपना 5 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से 3 नंबर के एक एक नंबर वाले रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और एक क्वेश्चन रहेगा मेरे साथी 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? ये हो जाता है 5 मार्क्स। कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। चलिए हम आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिखा दें मेरे साथी। क्या कर दें? दिखा दें, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। मेरे साथी पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विभव किसे कहते हैं? विभव किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक बताइए। मेरे साथी मैं आपको बता दूं कि विभव की परिभाषा और SI मात्रक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर बहुत सरल है। देख लीजिए, जो कि 2016 में आया था ये क्वेश्चन। किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा अथवा प्रवाहित आवेश की दर को उस चालक का विभव कहते हैं। मेरे साथी मैं आपको बता दूं कि विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। किसे? विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। जो कि मेरे साथी मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस नहीं हैं, पर एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा। धोखे भी धोखे आ ही जाएगा तो आप कहेंगे कि सर आप गलत बोलते हैं। मेरे साथी मुझे गलत आप ना कहें, इसलिए मैं आपको सारे डाउट आपके ख़त्म करना चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट विभव से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन को जरूर आप पढ़ लीजिएगा। 1 वोल्ट विभव से क्या तात्पर्य है? ठीक, आगे चलें हम। अगला क्वेश्चन है 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? 1 वोल्ट भी हो गया, 1 एम्पियर भी है, तो 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कन्फर्म मेरे साथ ये 99% मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ओम का नियम लिखिए। मेरे साथी ओम का नियम 2016 और 2019 में आया था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नेक्स्ट ईयर यानी 2023 की एग्जाम में आएगा। मेरे साथी मैं आपको बता दूं कि ये सब परीक्षा बोध का मैं बता रहा हूँ, जो कि मैं PDF भी नहीं बनाया, PDF मैं गूगल से निकाला हूँ और PDF निकाल करके मैं आप सबको डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। है ना? देख लीजिए, ये PDF मेरा नहीं है, शायद अनुराग अस्थि क्लासेस सर का है, इनका भी चैनल होगा। आई थिंक इनका भी चैनल ही है और मैं बना रहा हूँ, तो इनका मैं PDF फर्स्ट लिया हूँ, बाकी हमारा है परीक्षा बोध ही है। तो आप परीक्षा बोध में बिल्कुल टिक लगा सकते हैं कि ओम का नियम लिखिए। ठीक, तो यहाँ से इस वीडियो से उनके भी चैनल का थोड़ा सा नाम हो जा रहा है ना, तो आप लोग उनका भी चैनल देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे चले हम। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन किसे कहते हैं? मेरे साथी विद्युत लेपन को पढ़ लीजिएगा, 2009 और 17 में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक, फिर चले हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मेरे साथी विशिष्ट प्रतिरोध को आप काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल मेरे साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे चले हम। विद्युत धारा की परिभाषा एवं SI मात्रक लिखिए। मेरे साथी विद्युत धारा क्या है पूछा जा सकता है, पर बहुत कम चांस है, फिर भी आप देख लीजिएगा।
किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे साथी? तो आप कहेंगे सर एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। मेरे साथी विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक, पर इसके कारक नहीं। अगला क्वेश्चन है फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। मेरे साथी बहुत कम चांस है, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा, या तो सिर्फ इतना पूछ सकता है फैराडे के प्रथम नियम लिखिए या फैराडे के द्वितीय नियम लिखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, आ सकता है, ठीक। फिर चले हम आगे चलें। निम्न में से विद्युत अपघट्टों की पहचान कीजिए। शुद्ध जल मीन्स आपको कुछ नाम दिए हैं, इसमें से आपको पहचान करना है। फिर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर होता है? 2022 में आया था, देख लीजिएगा 2023 में आ सकता है, पर बहुत कम चांस है, ठीक। टिक कर लीजिए आप अपने परीक्षा बोर्ड में। यहाँ से क्वेश्चन मेरे साथ ये 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं आते, 3 नंबर लाइक क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं पूछेगा, है ना। हाँ, आपसे ये चीज पूछा जा सकता है कि विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के प्रतीक चिन्ह बताइए, जो कि दो के प्रति एक मान लीजिए 1 नंबर रहेगा। जैसे विद्युत सेल और बैटरी दे दिया और बोल दिया कि इसके बने, तो 1 नंबर इसके बनेंगे, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। फिर चलूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल है, नहीं आएगा, पर ये आ सकता है, 2022 में था और छोटा सा है। 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, 24 जूल होगा, पर आप लोग देख लीजिएगा ना, इस न्यूमेरिकल को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, आ सकता है। 3 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, जो संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक। यही फार्मूला आप लगा देंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3, और तीनों का मान है 3 3 3 3 3। बस आप पूरा वैल्यू लेकर के लगा सकते हैं, ओके। 3 से 3 कट गया, एलसीएम आ गया 3, 1 1 1 1 1 आ गया, और 1 को ऐड किया अपन तो 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 3 1 जा 3, 1 ओम। अतः संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम होगा, ठीक। आगे चलें। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं आएगा। अमापी धारा मापी का प्रतिरोध कम या अधिक क्या होना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए, अमीटर के प्रतिरोध को शून्य के निकटतम होना चाहिए, बल्कि आदर्श स्थिति में इसका मान शून्य होना चाहिए, अन्यथा यह विद्युत धारा का वास्तविक मापन नहीं कर सकता, ठीक। विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं मेरे साथ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक। ओम के नियम का सत्यापन नहीं आएगा, है ना। फिर ये भी नहीं, 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 नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बड़े क्वेश्चन है, हाँ। फिर आ जाता है मेरा अध्याय 13, जो कि मेरे साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। चलिए, हमें उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर करिए। मेरे साथ ही चलिए फिर मिलता हूँ मैं आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।